श्री गणेशाय नमः। आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान गणपति जी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करे। आज आप सुनेंगे पौष मास महात्म्य का अध्याय 27। शौनक जी ने सूत जी को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बोले, हे सूत जी, हे भगवान, परात्पर ब्रह्मा श्री गणेश्वर के अनेक अवतार हुए बताए जाते हैं। उन सब अवतारों में भी प्रभु ने अनेक महाकर्म किए हैं। हे प्रभु, मुझे उन अवतारों की कथा सुनाने की कृपा कीजिए। तब सूत जी बोले, शौनक, तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। तुम्हारे ऐसे प्रश्नों के द्वारा मैं भी अत्यंत आनंद प्राप्त करता हूँ। देखो वत्स, विघ्न विनाशक गणेश जी के अनंत अवतार हुए, उन सब का वर्णन किया जाना कदापि संभव नहीं है। तो भी उन सब में 8 अवतार अधिक प्रमुख माने गए हैं। पहला वक्रतुंड, दूसरा एकदंत, तीसरा महोदर, चौथा गजानन, पांचवा लंबोदर, छठा विकट, सातवां विघ्नराज और 8वां धूम्रवर्ण। उन अवतारों की विशेषता एवं चरित्र अब तुम सुनो। हे शौनक, भगवान गणेश्वर का वक्रतुंड नामक अवतार देह ब्रह्मा का धारक है। उसके द्वारा मत्सरासुर का संहार हुआ था। वे भगवान सिंह पर आरूढ़ होने वाले कहे गए हैं। एक समय की बात है कि देवराज इंद्र के प्रमाद से एक भयंकर असुर की उत्पत्ति हुई और वह शीघ्र ही बढ़ता चला गया। मद से उत्पन्न होने के कारण उसका नाम मत्सरासुर हुआ। वह असुर भयंकर और दुराधर्ष था। उसने सोचा, मैं किस देवता की उपासना करूं जिससे मुझे संसार पर प्रभुत्व प्राप्त हो सके। तभी उसे दैत्य गुरु शुक्राचार्य का ध्यान आया और वे परम विद्वान गुरुदेव ही मुझे इस सब का निर्देश कर सकते हैं। ऐसा निश्चय कर वह उनकी शरण में पहुंचा। मत्सरासुर ने उनसे निवेदन किया, गुरुदेव, मुझे वह उपाय बताने की कृपा कीजिए जिससे मैं तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर सकूं। तब शुक्राचार्य जी बोले, वत्स, सभी प्रकार के ऐश्वर्यों की प्राप्ति से तपस्या होती है, इसलिए भगवान त्रिलोचन की प्रसन्नता के लिए तप करो तो तुम्हें अभीष्ट की प्राप्ति हो सकती है। तब मत्सर ने कहा, प्रभु, मैं अवश्य ही तपस्या करने को प्रस्तुत हूँ। आप मुझे विधि बताने की कृपा कीजिए। दैत्य गुरु ने उपदेश दिया, वत्स, पवित्र जल में स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण कर श्रद्धा पूर्वक आशुतोष भगवान शंकर की षोडश उपचारों से पूजा करो। इसके बाद भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करते हुए कठोर व्रत का संयम पूर्वक निर्वाह करो। तप के समाप्त होने पर तुम भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करोगे। उसकी कठिन तपस्या पर भगवान शंकर प्रसन्न हुए और उन्होंने जगत जननी पार्वती जी के सहित आकर उसे दर्शन दिया। असुर ने शिव शिवा के चरणों में प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। प्रभु, आप समस्त देवताओं के अधीश्वर के स्वामी हैं। हे नाथ, मेरी जो अभिलाषा है वह आप सर्वज्ञ से छिपी नहीं है। फिर भी आपसे निवेदन करता हूँ कि मैं समस्त संसार पर अधिकार करने में समर्थ हो जाऊं। तब भगवान शंकर ऐसा ही हो कहकर अंतर्ध्यान हो गए। इधर वर पाकर प्रसन्न हुआ मत्सरासुर शुक्राचार्य जी के पास लौटा और उनसे वर प्राप्ति का समाचार सुनाया। मत्सरासुर को शिव वर की प्राप्ति का समाचार शीघ्र ही फैल गया। इसलिए अनेक दैत्य उसकी कृपा प्राप्त करने के उद्देश्य से उसकी परिचर्या करने लगे। एक दिन उसके साथियों ने उसे परामर्श दिया, प्रभु, आपको अपने राज्य का विस्तार करना चाहिए। इस समय आपके पास दैत्य वीरों की पर्याप्त सेना एकत्र हो गई है। उसके बल पर आप सहज में ही अनेक राजाओं को हराकर उनके राज्य और वैभव पर अधिकार कर सकते हैं। तब उसने अपने वीरों को साथ लेकर सर्वप्रथम असुर, राक्षस और दैत्यों को ही वश में किया। इस प्रकार समस्त असुर आदि ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली।
इसके बाद उसने विशाल दैत्य सेना लेकर पृथ्वी पर राज्य करने वाले राजाओं पर एक एक कर आक्रमण कर दिया। उन राजाओं से जब युद्ध हुआ तो वे हार गए या प्राण लेकर भाग गए। इस प्रकार समस्त पृथ्वी उसके अधिकार में आ गई। इसी प्रकार जब उसने धरती और पाताल दोनों पर विजय प्राप्त कर ली, तब देवगण स्वर्ग लोक को छोड़कर भाग निकले। मत्सरासुर ने अमरावती पर अधिकार कर लिया और अपने एक विश्वास पात्र दैत्य अधिकारी को वहां का प्रशासक नियुक्त करके अपनी राजधानी को लौटाया। इस प्रकार वह तीनों लोकों का अधीश्वर बन गया। उधर देवराज इंद्र अपने राज्य से हीन होकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और उनसे निवेदन किया, ब्राह्मण, मत्सरासुर ने स्वर्ग पर भी अधिकार कर लिया है, इसलिए हे प्रभु आप उसके वध का कुछ उपाय कीजिए। तब ब्रह्मा जी बोले, देवराज, इसका उपाय तो बैकुंठनाथ और भोलेनाथ जी से पूछना चाहिए, क्योंकि वे ही प्रभु असुरों के संहार में पूर्ण समर्थ हैं। इस बार भी वे ही सहायता करेंगे, इसलिए चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तब सब लोग भगवान रमानाथ को लेकर कैलाश पर पहुँचे। उस समय भगवान शंकर गिरिराज नंदिनी के साथ एक रत्न सिंहासन पर विराजमान थे। विष्णु, ब्रह्मा आदि देवताओं को आए देखकर शिवजी ने उठकर उनका स्वागत किया और सभी को यथा योग्य स्थानों पर बैठाकर स्वयं भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के निकट जा बैठे। विष्णु जी ने उनसे कहा, आशुतोष, आपने मत्सरासुर को ऐसा अमोघ वर दे डाला है कि वह विजय उन्मत्त हुआ भांति भांति के अत्याचार कर रहा है। उसने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया है, इससे समस्त संसार त्रस्त हो उठा। अब कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे असुर का अंत हो सके। तब भगवान शंकर बोले, त्रिलोकीनाथ, आप समस्त उपायों के आश्रय हैं। प्रभु, हे दीन बंधु, मेरी मति के अनुसार तो हमें उसका पतन देखने के लिए काल की प्रतीक्षा करनी चाहिए। इस प्रकार सभी कुछ काल की निर्भरता पर टल गया। इधर मत्सरासुर ने भी अपनी विशाल असुर सेना के सहित उसने कैलाश पर आक्रमण कर दिया। इधर एक गोपनीय स्थान में समस्त देवगण एकत्र हुए और मत्सरासुर को मारने के विषय में विचार करने लगे। उसी समय भगवान दत्तात्रेय भ्रमण करते हुए आ पहुँचे। उनसे देवताओं ने निवेदन किया, प्रभु, हम सब मत्सरासुर के अत्याचारों से अत्यंत त्रस्त हो रहे हैं, उसके संहार का कोई अमोघ उपाय बताने की कृपा कीजिए। दत्तात्रेय बोले, देवताओं, पर ब्रह्मा परमेश्वर ही उसे मारने में समर्थ हैं। वे ही प्रभु सब प्राणियों के दुखों को दूर करने में समर्थ है। तुम उनके वक्रतुंड स्वरूप का ध्यान करते हुए एकाक्षरी मंत्र गम मंत्र के जप अनुष्ठान करो, वे भगवान तुम्हें अवश्य ही इस घोर संकट से छुड़ा देंगे। देवताओं ने भगवान दत्तात्रेय से वक्रतुंड की उपासना और उनके गम मंत्र के जप अनुष्ठान की विधि सीखी और फिर उनके द्वारा उपदिष्ट विधान से अनुष्ठान करने लगे। उनकी कठिन आराधना से भगवान वक्रतुंड ने संतुष्ट होकर दर्शन दिए। उनके अद्वितीय तेज के कारण सभी के नेत्र मुंदे जा रहे थे। तभी भगवान वक्रतुंड ने कहा, देवगण, मैं प्रसन्न हूँ, जो अभीष्ट हो वह वर मांगो। देवताओं ने उनके पद्मों में प्रणाम करके हाथ जोड़ते हुए निवेदन किया, प्रभु, हम सब मत्सरासुर के भय से सर्वत्र मारे मारे फिर रहे हैं, उससे निस्तार का कोई उपाय नहीं सूझता, कृपा कर हमें संकट से मुक्त कीजिए। तब वक्रतुंड बोले, देवताओं, तुम चिंता का त्याग करो, मैं मत्सरासुर का समस्त गर्व खंडित कर दूंगा। यह कहकर उन्होंने गणों का स्मरण किया, जिससे असंख्य गण प्रकट हो गए। उस समस्त सेना को और देवताओं को साथ लेकर वे प्रभु मत्सरासुर की राजधानी पर जा पहुँचे। इधर मत्सरासुर पुनः रणभूमि में पहुँचा। उसने वक्रतुंड का सामना करते हुए कहा, मूर्ख, यहाँ मरने के लिए क्यों आ गया? क्या तू मेरी शक्ति से परिचित नहीं? वक्रतुंड ने हंसते हुए उत्तर दिया, दुष्ट राक्षस, मैं यहाँ मरने के लिए नहीं, तुझे मारने के लिए आया हूँ। तेरी शक्ति से भी भली प्रकार परिचित हूँ। तू उन्हीं के वर से अत्यंत प्रबल हो गया था, जिन्हें तूने पाश में बांध लिया था, परंतु
अब तेरा ह्रास काल आ गया है, इसलिए निश्चय ही तू मारा जाएगा। फिर भी यदि तुझे प्राण अधिक प्यारा है तो मेरी शरण में आ जा। अब मत्सरासुर ने देखा कि वक्रतुंड अत्यंत प्रबल है, जिनका सामना करने से मरण होना संभव है, तो वह उनके प्रस्ताव पर विचार करने लगा और अमात्यों से परामर्श किया कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा, महाराज, वक्रतुंड ने आपको शरण देने का प्रस्ताव कर अपनी उदारता का परिचय दिया है, इसलिए प्रभु उनकी शरण लेना ही अधिक कल्याणकारी होगा। असुर का भी यही विचार था, इसलिए वह शीघ्र ही वक्रतुंड की शरण में जाकर उनकी स्तुति करने लगा। प्रभु, मैं आपके पराक्रम से पहले अनजान था, अब मुझे ज्ञात हो गया है कि आप कोई साधारण देवता नहीं वरन सर्व समर्थ परात्पर ब्रह्मा हैं। हे नाथ, मुझ अज्ञानी के अपराध को क्षमा करके अपनी शरण में स्थान दीजिए और साथ ही अपनी सुदृढ़ भक्ति भी प्रदान कीजिए। यह कहकर उसने वक्रतुंड के चरण पकड़ लिए। इससे वे भगवान संतुष्ट होकर बोले, असुरराज, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, अब तो निर्भय होकर अपना राज्य कार्य कर, किंतु विस्तार लिप्सा को त्याग दे। देवताओं, नागों आदि के स्थान इन्हें लौटा दे और जितने स्थान में रह सके उतनी ही सीमा से रहता हुआ सदैव मेरी भक्ति में लगा रहे। अपने अनुयायियों को आदेश दे कि वे निरीह प्राणियों पर किसी भी प्रकार का अत्याचार न करे। तब मत्सरासुर ने तुरंत स्वीकार किया कि वैसा ही किया जाएगा। इससे सभी देवगण आनंद मग्न हो गए और उन्होंने भक्ति भाव से भगवान वक्रतुंड की स्तुति की। उन्होंने देवताओं को भी अभय प्रदान किया और तुरंत ही अंतर ध्यान हो गए। सूत जी ने शौनक जी से कहा कि अब भगवान गणेश्वर के एक दंत अवतार का उपाख्यान तुम्हें सुनाता हूँ। एक दंत संज्ञक अवतार देही ब्रह्मा को धारण करने वाला और मदासुर का संहारक है। हे शौनक, उसका वाहन मूषक कहा जाता है। एक बार महर्षि च्यवन के प्रमाद से मद नामक असुर की उत्पत्ति हो गई। उस असुर ने अपने जन्मदाता महर्षि के चरणों में प्रणाम कर पूछा, प्रभु, मैं कहाँ रहूं और क्या करूं? तब महर्षि बोले, वत्स, तू पाताल लोक में शुक्राचार्य के पास जा, वे दैत्य गुरु तेरी संपूर्ण व्यवस्था करेंगे। उनसे कहना कि महर्षि च्यवन ने मुझे आपकी सेवा में भेजा है। मदासुर पाताल में पहुंचकर शुक्राचार्य जी की सेवा में उपस्थित हुआ और प्रणाम करके बोला, प्रभु, मैं आपके भाई महर्षि च्यवन का पुत्र हूँ, इस कारण आपके भी पुत्र के समान हूँ। उन्होंने मेरा नाम मदासुर रखा है और आपका शिष्य बनने के लिए मुझे भेजा है। हे नाथ, मैं समस्त ब्रह्मांड के राज्य की कामना करता हूँ, आप मेरा अभीष्ट प्राप्त कराने का कष्ट करें। तब शुक्राचार्य बोले, वत्स, मैं तुम्हारा अभीष्ट पूर्ण कराऊंगा। तुम इस एकाक्षरी शक्ति मंत्र ह्रीम का अनुष्ठान करो। यह कहकर उन्होंने अनुष्ठान की विधि बताई और मदासुर उन्हें प्रणाम करके घोर अरण्य में तप करने के लिए चला गया। मदासुर ने वहां शक्ति का ध्यान और जप करते हुए घोर तपस्या की तथा हजारों वर्षों पर्यंत निराहार और निर्जल रहा। अंत में सिंह वाहिनी भगवती ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिया तथा वह माता के दर्शन करते ही प्रसन्न होता हुआ विह्वल हृदय से उनके चरण कमलों में गिर पड़ा। इसके बाद उसने भाव विभोर होकर माता की स्तुति की। भगवती ने उसे वर प्रदान किया, वत्स, तू ब्रह्मांड का स्थिर एवं निष्कंटक राज्य प्राप्त करेगा, तुझे कभी रोग नहीं सताएगा और समय समय पर तेरी इच्छाएं पूर्ण होती रहेंगी। वर देकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। मदासुर भी प्रसन्न मन से अपने स्थान पर लौटा तथा वहां जो नगर था उसे अपने अधिकार में करके उसे अत्यंत वैभवशाली बनाया। फिर उसने प्रमदासुर की अत्यंत सुंदरी लालसा नाम की कन्या से विवाह किया। फिर मदासुर दैत्य गुरु शुक्राचार्य को प्रार्थना पूर्वक वहां ले गया और उन्हें अपना राजपुरोहित बनाकर रखा। शुक्राचार्य ने उसका दैत्य राज के पद पर अभिषेक कर दिया। इस प्रकार मदासुर की शक्ति बढ़ने लगी। अब उसने स्वर्गलोक पर आक्रमण किया। देवराज इंद्र ने अपनी विशाल सेना के साथ
उसे बाहर ही रोकने की चेष्टा की, किंतु असुर भगवती के बल से प्रबल हो चुका था, इसलिए उसका तिरस्कार न किया जा सका। फलस्वरूप देवताओं की पराजय हुई। इंद्र अपना राज्य छोड़कर भाग गए। स्वर्ग पर मदासुर का पूर्ण अधिकार हो गया। इसके बाद उसने सोचा, कैलाश का वह परम योगी कहलाने वाला अद्भुत ही देवताओं का पक्षपाती है, इसलिए उसे भी वश में करना आवश्यक है। ऐसा निश्चय कर उसने अपनी विशाल वाहिनी के साथ आक्रमण कर दिया। शिवगण उसका सामना करने में विफल रहे। शूलपाणी त्रिलोचन का वश न चला तो वे भाग खड़े हुए। अतएव कैलाश को भी मदासुर ने शीघ्र ही अपने अधिकार में कर लिया। इससे सभी देवता एक दिन महर्षि सनत कुमार के पास पहुँचे और प्रणाम कर निवेदन किया, प्रभु, मदासुर के अत्याचारों से संसार त्रस्त हो रहा है। उसने स्वर्ग पर भी अधिकार कर लिया है। हे मुनिनाथ, हम पर दया करके वह उपाय बताइए जिससे राक्षसों का संहार हो सके। तब सनत कुमार बोले, देवताओं, यदि तुम भगवान एक दंत की उपासना करके उन्हें प्रसन्न कर लो तो निश्चय ही तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो सकता है। वे भगवान परम दयालु और सर्वशक्तिमान हैं। देवताओं ने निवेदन किया, प्रभु, उन भगवान की प्रसन्नता का साधन क्या है? उनके रूप, मंत्र, ध्यान आदि के विषय में हमें पूर्ण रूप से बताने की कृपा कीजिए। तब महर्षि ने कहा, देवगण, भगवान एक दंत परात्पर ब्रह्मा गणेश्वर हैं, जो समस्त संसार के पालन और जय के एकमात्र कारण है। उनका एकाक्षरी मंत्र गम है, जिसका जप करना चाहिए। इस प्रकार महर्षि देवताओं को उपदेश देकर मौन हो गए। तब देवगण एकांत वन प्रांत में जाकर भगवान एक दंत की उपासना करने लगे। इस प्रकार तपस्या करते करते उन्हें 100 दिव्य वर्ष व्यतीत हो गए। उनकी यह दशा और घोर तपस्या देखकर भगवान प्रसन्न हो गए। उन्होंने दर्शन देकर कहा, देवताओं, वर मांगो। तब भगवान को अपने समक्ष प्रकट हुआ देखकर उन्होंने श्रद्धा भक्ति से उन्हें प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। हे प्रभु, मदासुर के अत्याचार बहुत बढ़ गए हैं। उनके शासन में देवताओं के स्थान छीन लिए गए हैं। मुनियों और ब्राह्मणों को समस्त कर्म कांड से वंचित किया गया है। उसकी क्रूरता के कारण समस्त प्राणी त्रस्त हैं। इसलिए आप कृपया सभी विघ्नों को दूर करने की कृपा करें। एक दंत ने वर प्रदान किया, देवताओं, तुम जो कहते हो वही होगा। अब तुम निश्चिंत हो जाओ। यह सुनकर हर्षित हुए देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया और सुरक्षित स्थान में एकत्र होने लगे। उधर एक दिन देवर्षि नारद मदासुर के पास पहुँचे। उन्होंने मदासुर से कहा कि देवताओं और ब्राह्मणों ने कठोर तपस्या करके भगवान एक दंत को प्रसन्न किया है, जिसके फलस्वरूप उन्हें तुम पर विजय प्राप्त करने का वर मिला है। इससे प्रबल हुए वे देवता तुम्हारा वध करने के लिए तत्पर हैं। जब मदासुर ने यह सुना तो ऐसा विचार कर उसने अपनी सेना को युद्ध का आदेश दिया और स्वयं एक दंत के समक्ष पहुंचकर बोला, अरे महाकाय जंतु, तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता। मैं अभी तुझे धराशायी कर देता हूँ। देख मेरा रण कौशल। यह कहकर उसने एक बाण लेकर धनुष पर चढ़ाया। यह क्या, वह बाण छूटने से पहले ही एक दंत की ओर खींचा चला गया और उनके चरणों में जा पड़ा। मदासुर ने आश्चर्यपूर्वक बाण ले लिया, किंतु उसके चलने से पहले ही उसके वक्ष स्थल में तीव्र परशु प्रवेश कर गया। वहां से रक्त की धार बह चली और असुर धरती पर गिरकर मूर्छित हो गया, किंतु वह मरा नहीं। कुछ देर में ही उसे होश आ गया। उसने अपने वक्ष पर प्रहार करने वाले परशु को हाथ में उठाकर देखा, किंतु तभी वह उसके हाथ से छूटकर भगवान एक दंत के कर कमल में जा पहुंचा। इससे उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ। मदासुर सोचने लगा, ऐसा क्यों हुआ? क्या इसमें किसी अद्भुत शक्ति का चमत्कार है? क्या यह एक दंत ही सर्वेश्वर सर्वात्मा एवं सर्व समर्थ परात्पर ब्रह्मा है?
वस्तुतः यही संभव है। निश्चय ही यह जगत के परम कारण परमात्मा है। ऐसा ज्ञान होते ही वह तुरंत उनके चरणों में जा पड़ा। फिर उठकर उसने हाथ जोड़ते हुए स्तुति की, प्रभु मैं आपको जान नहीं सका था। आज आपके दुर्लभ दर्शन करके मैं धन्य हो गया हूँ। हे नाथ, मैं आपकी शरण में उपस्थित हूँ, मुझे क्षमा करिए, क्षमा करिए। एक दंत ने प्रसन्न होकर कहा, मैं संतुष्ट हूँ, वर मांग लो। यह सुनकर मदासुर ने निवेदन किया, मुझे अपनी सुदृढ़ भक्ति प्रदान कीजिए प्रभु, और आज्ञा कीजिए कि मैं क्या करूं। भगवान ने कहा, असुरराज, तुझे मेरी सहज भक्ति प्राप्त होगी। अब तुम स्वर्ग आदि स्थानों को छोड़ दो और जहाँ देवी संपदा से पूर्ण पूजन आराधना किया जाता हो वहाँ प्रवेश नहीं करना, तथा आसुरी भाव के कर्म फल भक्षण की तुम्हें छूट है। अब तुम पाताल में जाकर आनंद पूर्वक रहो। भगवान एकदंत की आज्ञा अनुसार मदासुर ने स्वर्ग, पृथ्वी आदि पुण्य स्थानों का त्याग किया और वह पाताल में जाकर रहने लगा। देवताओं को अपने लोक की प्राप्ति हुई तथा ऋषि मुनि आदि निर्भय होकर यज्ञ तप आदि कर्म करने लगे। शौनक जी बोले, हे सूत जी, आपने भगवान एकदंत की यह परम सुखदायिनी कथा सुनाई, इससे मैं अत्यंत हर्ष को प्राप्त हुआ। हे प्रभु, इन भगवान के जो अन्य चरित्र हों तो उन्हें भी बताने की कृपा करें। इसके बाद जो भी सूत जी ने अन्य कथाएं सुनाई उनका वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब आप सुनिए श्री गणेश चालीसा पाठ। जय गणपति सद्गुण सदन, कविवर बदन कृपाल, विघ्न हरण मंगल करण, जय 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 गिरिजालाल। जय 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 गणपति गणराजू, मंगल भरण करण शुभ काजू। जय जगबदन सदन सुखदाता, विश्व विनायक बुद्धि विधाता। वक्रतुंड शुचि शुंड सुहावना, तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन। राजत मणि मुक्तन उर्माला, स्वर्ण मुकुट शिर नयन विशाला। पुस्तक पाणि कुठार त्रिशूलम, मोदक भोग सुगंधित फूलम। सुंदर पीतांबर तन साजित, चरण पादुका मुनि मन राजित। धनि शिव सुवन षडानन भ्राता, गौरी लालन विश्व विख्याता। रेति सेति तव चवर सुधारी, मूषक वाहन सोहत द्वारी। कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी, अति शुचि पावन मंगलकारी। एक समय गिरिराज कुमारी, पुत्र हेतु तप कीन्हा भारी। भयो यज्ञ जब पूर्ण अनूपा, तब पहुँचियो तुम धरि द्विज रूपा। अतिथि जान के गौरी सुखारी, बहुविधि सेवा करी तुम्हारी। अति प्रसन्न हवे तुम वर दीन्हा, मातु पुत्र हित जो तप कीन्हा। मिलहि पुत्र तुहि बुद्धि विशाला, बिना गर्भ धारण यही काला। गणनायक गुण ज्ञान निधाना, पूजित प्रथम रूप भगवाना। अस कही अंतर ध्यान रूप होवे, पालना पर बालक स्वरूप होवे। बनि शिशु रोदन जब ही तुम ठाना, लखी मुख सुख नहीं गौरी समाना। सकल मगन सुख मंगल गावही, नाभते सुरन सुमन वर्षावही। शंभु उमा बहुदान लुटावही, सुर मुनि जत सुत देखन आवही। लखी अति आनंद मंगल साजा, देखन भी आए शनि राजा। निज अवगुण गुण शनि मन माही, बालक देखन चाहत नाही। गिरिजा कछु मन भेद बढ़ायो, उत्सव मोरन शनि तुहि भायो। कहत लगे शनि मन सकुचाई, का करि हो शिशु मोहि दिखाई। नहीं विश्वास उमा उर भयहु, शनि सो बालक देखन कहयौ। पद तहि शनि दृग कोण प्रकाशा, बालक सिर उड़ गयो आकाशा। गिरिजा गिरि विकल हवि धरणी, सो दुख दशा गयो नहीं वरणी। हाहाकार मच्यो कैलाशा, शनि कीन्हो लखी सुत को नाशा।
तुरत गरुड़ चढ़ी विष्णु सिधायो, काटी चक्र सो गज सिर लाई। बालक के धर ऊपर धारियो, प्राण मंत्र पढ़ि शंकर डारियो। नाम गणेश शंभु तब कीन्हे, प्रथम पूज बुद्धि निधि वर दीन्हे। बुद्धि परीक्षा जब शिव कीन्हा, पृथ्वी कर प्रदक्षिणा लीन्हा। चले षडानन भरमि भुलाई, रचि बैठ तुम बुद्धि उपाई। चरण मातु पितु के धर लीन्हे, तिनके साथ प्रदक्षिण कीन्हे। धनि गणेश कहि शिव हे हर्षि, नभते सुरन सुमन बहु बरसे। तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस मुख सके न गाई। मैं मतिहीन मलिन दुखहारी, करहु कौन विधि विनय तुम्हारी। भजत राम सुंदर प्रभु दासा, जग प्रयाग ककरा दुर्वासा। अब प्रभु दया दीना पर कीजे, अपनी शक्ति भक्ति कुछ दीजे। श्री गणेश यह चालीसा, पाठ करे कर ध्यान। नित नव मंगल ग्रह बसी, लहे जगत सम्मान। संबंध अपने सहस्त्र दश, ऋषि पंचमी दिनेश। पूर्ण चालीसा भयो, मंगल मूर्ति गणेश। श्री गणेश चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान श्री गणेश की जय।